हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। दिस वीडियो इज अबाउट द वर्कलोड इन केवीएस। एटलीस्ट 5 to 6 न्यूली ज्वाइंट केवीएस 2023 employees, teachers, PGT, TGT and PRT in my contact. 5 to 6 are in my contact, but there are many more who resign in 2023 ड्यू टू वर्कलोड। तो जैसा कि आपने इंग्लिश में टाइटल देख लिया है, मतलब ट्रेलर देख लिया है, 5 से 6 मेरे पास है जिन्होंने मुझे मेल करा है और अपना जो रिज़ाइन लेटर है वो शेयर करा है मेरे साथ कि सर हमने रिज़ाइन कर लिया ड्यू टू वर्कलोड। अब देखो, सबकी अपनी अलग-अलग सिचुएशंस है। मान लो मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और मेरे लिए जॉब बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे पहली पोस्टिंग इतनी दूर मिल गई कि मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा माइंडसेट ऐसा अलाउ कर सकता है कि मैं रिज़ाइन कर सकूँ। लेकिन ये वीडियो है वर्कलोड के ऊपर। देखो, 2 चीज़ों में बाँटूँगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने आज से पहले, अच्छा, पहली बात तो सबसे पहले ये कि किसी की भी बातों पे भरोसा मत करा करो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि वर्कलोड ज़्यादा है। उनमें से आधे ऐसे होंगे जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका भला नहीं चाहते। तो अगर आप केवीएस में लगने से पहले कहीं भी काम नहीं करते थे, फ्रेश जॉब लगी है आपकी, मतलब कोई भी काम नहीं करते थे। इवन प्राइवेट स्कूल में भी करते थे तो उससे भी कोई भी काम नहीं करने में ही काउंट करा लो। तो आपको वर्कलोड शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगेगा, 5-6 महीने आपको लगेगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेपर फ़ॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है। अब तो आपको पता है कि केवीएस के बहुत सारे स्कूल किसमें आ गए हैं, पीएम श्री में आ गए हैं, ठीक है? इतनी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है कि उनका हेल्थ डाटा इकट्ठा करो, ठीक है? और मतलब अननेसेसरी या फिर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जो कि पार्ट ऑफ द सिस्टम है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम तो ये भी कहते हैं कि मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि टीचर बनने का मतलब है कि आप पढ़ाएँगे बेस्ट, मतलब सिर्फ़ पढ़ाएँगे। लेकिन टीचिंग जॉब में मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 30 टू 40% ही टीचिंग होता है, बाकी 60 टू 70% आपका पेपर वर्क होता है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ जिसे कहते हैं, और वो ज़रूरी भी है। सिस्टम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तभी तो वो आगे दिखा पाएगा या भेज पाएगा, वो उसका है। अब अगर आपकी नई जॉइनिंग लगी है तो आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा लगेगा, कई ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं पता, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने ग्रुप्स बना लो। पीआरटी हो तो पीआरटी वाले ग्रुप्स, टीजीटी हो तो टीजीटी वाले ग्रुप, पीजीटी हो तो पीजीटी वाले ग्रुप, और आप लोग उन ग्रुप्स में अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करो एक-दूसरे से। और कोशिश करो कि उन ग्रुप्स में किसी एचएम को या फिर किसी ऐसे टीचर को, पीआरटी या टीजीटी हो तो टीजीटी या पीजीटी हो तो पीजीटी, ऐड कर लो जो एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपको डायरेक्शन देंगे। और ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद ना करे। बस आपको मदद माँगने खुद जाना पड़ेगा या फिर पूछना खुद पड़ेगा, कोई आपको आगे नहीं बताएगा। अगर आप पहले किसी और जॉब में थे और वो नॉन टीचिंग जॉब थी, तो उसके कंपैरेटिव तो आपको यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग आवर बेशक कम है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हाई है। तो वर्कलोड कोई इश्यू नहीं होता। कई है मेरे पास भेज रहे हैं कि सर वर्कलोड ज़्यादा है, कोई मदद नहीं कर रहा, क्या करें? ऐसा हो सकता है कि कई स्कूल्स में आपको मतलब आप नई जॉइनिंग वालों को मतलब उतना हेल्प ना मिल पा रही हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको जितनी हेल्प मिल रही हो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी सोशल गैदरिंग बढ़ाओ, मतलब अपने रीजन में, स्कूल्स में, अपने रीजन के सभी स्कूल्स में जितने आपके टीचर्स हैं, पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उनसे मिलो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लो, उनसे बातें करो, उनको मतलब उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, और यही एक तरीका है सीखने का। वरना होगा क्या, आप आगे बढ़ते चले जाओगे लेकिन आप सीख कुछ नहीं पाओगे, और बिना सीखे आगे बढ़ोगे तो इस प्रोबेशन पीरियड का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक? और अगर कोई सोच रहा है रिज़ाइन करने की या फिर मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, तो वो अपने घर के हालात देख के करना। अगर आप गरीब हो और आपके परिवार में आपकी पहली सरकारी नौकरी है, तो भूल कर भी ऐसा मत सोचना। पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने दो, उस एग्ज़ाम की जॉइनिंग मिलने दो। उसके बाद अपने केवीएस वाले जॉब के बारे में सोचना, ठीक है? बहुत सारे जो वर्कलोड कह-कह के खामख़ा केवीएस को बदनाम कर रहे हैं और खुद भी अपने आप को बर्डन में ले रहे हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको बस अपना काम करना, और जहाँ भी मुश्किल हो, वो पूछ सकते हो, और मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में शो करूँगा। अगर कोई मेरे लायक मदद हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।